एक आदमी को किनारे पर अचानक एक छोड़ी हुई यॉट मिली। पूरे जहाज की हालत देखकर पता चलता है कि इसमें काफी ज्यादा जंग लग चुकी थी। तभी जैक पानी के नीचे गया और प्रोपेलर घुमाकर देखने लगा। जब उसने देखा कि वह ठीक से घूम रहा है तो उसे लगा कि कोई बड़ी समस्या नहीं है। तभी उसने सोचा कि इस परित्यक्त यॉट को फिर से नया बनाया जाए ताकि वह समंदर में घूमते हुए आजाद जिंदगी जी सके। रिनोवेशन शुरू करने से पहले उसने अंदर की हालत देखी। डेक पर लगी लकड़ी पूरी तरह सड़ चुकी थी। फिर वह केबिन के अंदर गया और वहाँ की स्थिति का निरीक्षण किया। सबसे जरूरी था कि जहाज में कहीं भी छेद या कमजोरी न हो, वरना बाद में चलने के दौरान यह डूब सकता था। जांच करते करते वह इंजन रूम तक पहुंचा। वहाँ की हालत देखकर लगा कि इंजन अभी ठीक है। इसके बाद उसने नोट्स बनाए और रिनोवेशन की तैयारी शुरू कर दी। कुछ ही समय में उसने कई मजदूरों को बुला लिया जो पूरे जहाज का निरीक्षण करने लगे। जब यह तय हो गया कि इसे ठीक किया जा सकता है तभी काम शुरू हुआ। जल्द ही एक बड़ी क्रेन वहाँ पहुंची और धीरे धीरे जहाज को उठाया गया। इसके बाद यॉट को शिपयार्ड ले जाया गया। फैक्ट्री में सबसे पहले पूरे जहाज की सफाई की गई ताकि गंदगी हटाने के साथ साथ बाकी नुकसान भी दिख सके। फिर अंदर का सारा बेकार सामान निकाल दिया गया। शुरुआती काम में अंदर के सभी पुराने हिस्सों को हटाया गया क्योंकि यह यॉट कई सालों से बेकार पड़ी थी और लगभग हर चीज खराब हो चुकी थी। 2 दिन से ज्यादा की मेहनत के बाद पूरा अंदर का हिस्सा खाली कर दिया गया। अब सिर्फ लोहे का ढांचा बचा था। जिन हिस्सों में ज्यादा जंग लगी थी उन्हें काटकर हटाया गया और नया लगाया गया। फिर पूरे जहाज को सैंड ब्लास्टिंग से साफ किया गया ताकि जंग पूरी तरह हट जाए। इसके बाद वेल्डिंग करके नए स्टील प्लेट लगाए गए और उन्हें अच्छे से पॉलिश किया गया ताकि सतह एकदम स्मूथ दिखे। करीब आधे महीने तक बाहरी हिस्से पर काम चलता रहा। अब जहाज बिल्कुल नया जैसा दिखने लगा। इसके बाद पेंटिंग शुरू हुई। इतने बड़े जहाज को पेंट करने में काफी समय लगा और कई बार कोटिंग करनी पड़ी ताकि सुरक्षा मजबूत हो सके। पेंट के बाद उसे गर्म लाइट से सुखाया गया ताकि पेंट अच्छी तरह चिपक जाए। अब बारी थी अंदरूनी काम की। इंजन और बाकी पार्ट्स की मरम्मत भी साथ साथ चल रही थी। फिर इलेक्ट्रिकल वायरिंग की गई, फर्श और दीवारों को नया रूप दिया गया और एल्यूमिनियम पैनल लगाए गए। जैसे ही काम आगे बढ़ा पूरे यॉट का लुक बदलने लगा। कस्टम विंडो भी आ गई जिन्हें सही तरीके से लगाया गया। हालांकि देखने में यह काम छोटा लगता है लेकिन पूरा रिनोवेशन करने में 3 महीने से भी ज्यादा समय लग गया। अब पूरा जहाज अंदर और बाहर से बिल्कुल नया बन चुका था। अगर सब कुछ सही रहा तो इसे जल्द ही फिर से समुद्र में उतारा जाएगा। जैक अपने इस काम से बहुत खुश था। कुछ महीने से ज्यादा की मेहनत के बाद यॉट पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। अब यह न सिर्फ बाहर से शानदार दिखती थी बल्कि अंदर से भी बेहद लग्जरी बन चुकी थी। कई सालों से पड़ी हुई यह पुरानी यॉट अब फिर से समंदर की गहराइयों में सफर करने के लिए तैयार थी।